अस्सलाम वालेकुम। लोन अप्लाई करने के लिए आपको CNIC की फ्रंट बैक पिक्चर स्कैन होनी चाहिए, रजिस्टर मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, अकाउंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए PDF में और NTN नंबर होना चाहिए, यानी कि आप फाइलर होने चाहिए। फाइलर जो बंदा नहीं होगा वो अप्लाई नहीं कर सकेगा। और 2 आपको रेफरेंस चाहिए होंगे, उनके ID कार्ड नंबर वगैरह और उनके फ़ोन नंबर। रेफरेंस आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए, आपका कोई दोस्त फ्रेंड होना चाहिए। ये वेबसाइट है आसान कारोबार लोन की। इसको अगर आप गूगल पे लिखेंगे आसान कारोबार लोन अप्लाई तो ये वेबसाइट डायरेक्ट नहीं आती, अभी इतनी पॉपुलर नहीं हुई है। तो ये इसका लिंक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पे जब आप पहुंचेंगे आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर के लिए आपको ये नीचे रजिस्टर नाउ बटन है, इसको क्लिक करना पड़ेगा। ये सारा डाटा आपने फिल करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले आपने अपना नेम देना है। नेम के बाद आपने अपना फादर नेम देना है। फादर नेम देने के बाद आपने अपना CNIC नंबर देना है, अपना ईमेल देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, CNIC की इशू डेट एंटर करनी है, CNIC की एक्सपायरी डेट एंटर करनी है, मदर नेम एंटर करना है और क्या कहते हैं, अगर आप डिसेबल हैं तो डिसेबल को यस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना। अगर है तो फिर आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बतानी पड़ेगी। फिर आपने अपना जेंडर बताना है और अपना जो है मोबाइल नंबर वो देना है जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया था। जो अपना रजिस्टर है वही दे, ताकि जो है ना आपको आगे कोई परेशानी ना फेस करनी पड़े। इसमें आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर, एरिया कोड यानी कि मोबाइल की कौन सी कंपनी है, फिर उसका कोड और बाकी नंबर, और ये बताना है कि ये जो मोबाइल नंबर आपके नाम पे रजिस्टर है कि नहीं, अगर है तो यस कर दें। अपना CNIC पे जो आपका पता है करंट वो आपने इधर टाइप करना है सेम। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करनी है और सिटी सेलेक्ट करनी है। सारी ये जो डिटेल्स हैं आपने अपने CNIC के मुताबिक आपने पुट करनी है। अगर आपका CNIC का परमानेंट और मुस्तकिल पता जो है वो सेम है, तो अगर मुश्किल पता आपका सेम है तो फिर इसको अनचेक कर दें। अगर डिफरेंट है तो इसको टिक करके अपना दूसरा पता एंटर कर दें। इधर आपने NTN नंबर डालना है। अगर आपका बिज़नेस आपने रजिस्टर करवाया हुआ है तो उसका NTN नंबर होगा, नहीं तो अगर आप फाइलर सिर्फ इनकम फाइलर हैं तो फिर आपका इधर CNIC आएगा। CNIC नंबर डालने के बाद आपने पासवर्ड लगाना है और पासवर्ड लगाने के बाद रजिस्टर कर देना। रजिस्टर करते ही आप इस पोर्टल पे दोबारा आ जाएंगे, जहां आपने अपना CNIC पासवर्ड लगा के इसे लॉगिन करना है। अपना CNIC एंटर करें, पासवर्ड एंटर करें और लॉगिन कर दें। लॉगिन करते ही अब आपका असल प्रोसेस शुरू होगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन में डिटेल देंगी वो आपकी इधर पर्सनल डिटेल में पहले ही फैच हो जाएंगी और बाकी कुछ डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी। अपना नेम, CNIC नंबर देख लें, नेम देख लें, इशू डेट देख लें, डेट ऑफ बर्थ देख लें, अपना फ़ोन नंबर देख लें, क्योंकि ये सारा कुछ पहले ही आ जाना है जो आपने पहले डेटा दिया था। सारा कुछ देखने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर दें तो ये आपकी सारी डिटेल सेव हो जाएंगी और आप दूसरे मरले में आ जाएंगे। दूसरे मरले में आपने लोन डिटेल देनी है कि आपको कितने
अमाउंट का लोन चाहिए। इसमें 2 टायर्स हैं। टायर 1 में आप 50 लाख तक ले सकते हैं और टायर 2 में आप 50 से 3 करोड़ तक ले सकते हैं। जो टायर 1 है उसमें आपको कोई भी सूद वगैरह नहीं है और इसमें यानी कि आप इसमें आपकी ज़्यादा पूछताछ भी नहीं होगी, यानी कि इसमें ज़्यादा चांसेस हैं आपको मिलने के। और कोशिश करें कि आप सारा डाटा इसमें अपने एग्जिस्टिंग बिज़नेस का डालें, जो आप पहले कोई कारोबार कर रहे हैं और उसको बढ़ाना चाहते हैं। न्यू बिज़नेस में फिर वो काफ़ी चीज़ें आपसे मांगेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, आगे आप क्या करेंगे, हमें हर चीज़ बताएं। आपका अगर कोई भी कारोबार है तो आप उसको ही एक्सटेंड करने की लोन दें, लोन की रिक्वेस्ट दें। इधर आपने अपनी बता देना है आपका बिज़नेस कब शुरू हुआ था। टायर 1 सेलेक्ट कर लें अगर आपने 50 लाख तक लेना है। अमाउंट लिख दें आपने कितनी लेनी है, कितने मिलियन की लेनी है, 10, 20, 30, 40, 50। और ड्यूरेशन डाल दें जितना आप लेना है, 1, 2, 3 साल, 5, मैक्सिमम 5 साल तक है, आप 5 साल सेलेक्ट करें। उसके बाद इसमें अगर आपने पहले किसी इदारे से लोन लिया है, किसी बैंक से लिया हुआ, तो वो आप नीचे रो में ऐड कर सकते हैं कि हमने पहले भी लोन लिया था लेकिन हमारा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, हम पहले लोन लेके हमने पाबंदी से यानी कि वो पे बैक कर दिया था। अगर नहीं लिया तो इसको ऐड नहीं करना है और आपने सेव के बटन को क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो खुद ही सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद आप तीसरे मरले में आ जाएंगे जिसमें आपने अपनी बिज़नेस डिटेल डालनी है। अगर आपने अपना एग्जिस्टिंग बिज़नेस में के लिए लोन अप्लाई करना है तो उसी का ही नाम डालें। अगर आप खुद ही मालिक हैं तो अपना नेम डाल दें। अगर कोई और मालिक है या उसके नाम पर रजिस्टर है तो उसका नाम डालें। अपना बिज़नेस का जो आपने दुकान पे या कहीं भी ब्रोशर में अपना नंबर दिया हुआ वो नंबर लिख दें, ईमेल लिख दें, बिज़नेस का एड्रेस डाल दें। ये एड्रेस आपके बिज़नेस का होगा। सारी मालूमात यानी कि जो आपने पहले डिटेल्स दी हैं वो आपकी अपनी थी। ये ऐसे भी हो सकता है कि आप कहीं और शहर रहते हैं और आपका बिज़नेस किसी और शहर में है तो आपने उस शहर की डिटेल डालनी है, उसका एड्रेस वगैरह डालना है। बिज़नेस का अपना ईमेल है तो वो डाल दें, अगर आपका अपना पर्सनल ईमेल है तो वो डाल दें। बिज़नेस का एड्रेस आ जाएगा इधर। शॉप नंबर वगैरह या कोई भी प्लाजा है, फ्लैट, तो वो आप इधर डाल सकते हैं। डिवीज़न कर दें सेलेक्ट, फिर तहसील और सिटी। उसके बाद आपने अपने एम्प्लॉयज़ की मालूमात देनी है, कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। अगर कोई भी नहीं है तो 0 कर दें, आप खुद ही चला रहे हैं तो अगर जाए तो 1, 2, 3 जितने हैं वो लिख दें। अपनी माहाना सेल लिख दें, कोई भी अप्रोक्सीमेट निकाल के। टोटल सेल यानी कि जो भी आपकी गुड्स सेल होती है या कोई सर्विस वगैरह आप देते हैं तो वो टोटल सेल की डालनी है। बाद में इसमें फिर आप बताएंगे कि इसमें से आपका एक्सपेंस कितना है, ये कितना है, और मिसलेनियस कॉस्ट, रेंट्स वगैरह वो अलहदा लिखे जाएंगे। ये आप अपनी सेल का बताएंगे कि इतनी मेरी अप्रोक्सीमेट सेल हो जाती है। इसके बाद आपने बताना है कि ये जो बिज़नेस है ये किसी इदारे से आपने इदारे के साथ है या अपना ही है। अगर अपना है तो ये आपने इससे सबसे पहले वाला जो प्रोप्राइटरशिप है ना उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर किसी कंपनी के साथ है तो वो नीचे वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इधर आपका नेशनल टैक्स नंबर यानी कि आपका जो रजिस्टर एनटीएन नंबर है वो आएगा। अगर आपका नहीं है तो इधर अपना CNIC डाल दें और नीचे जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन है उसको नो कर दें। बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह और अगर है रजिस्टर नो करने के बाद आपने इसमें अपना थोड़ी डिस्क्रिप्शन डालनी है कि आपका किस कैटेगरी का बिज़नेस है और आप क्या सेल कर रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसके बारे में ज़रा डिस्क्रिप्शन लिख दें इंग्लिश में।
अगर नहीं आपको लिखनी आ रही तो आप चैट जीपीटी से बनवा के तो थोड़ी सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वो लिख दें। डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने के बाद आप नीचे लेट्स का बटन है उसको क्लिक करें और आगे मूव हो जाए। सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक कर लें। आगे आपने अपना जो है बिजनेस उसकी जो और ज़्यादा मालूमात देनी है। ये जो स्टार वाले हैं बार इनको आपने लाजमी फिल करना है। इनके ऊपर स्टार बना हुआ है रेड कलर का। इसमें आपने अपना जो बिजनेस है उसका बताना है कि वो किस कैटेगरी का है। बिजनेस नेम बताना है, बिजनेस का स्टेटस बताना है, एक्टिव है कि बंद है या आपने छोड़ दिया हुआ है। उसमें एक्सपीरियंस बताना है और ये बताना है कि जो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और साथ में कहीं एम्प्लॉय हैं तो कर दें किसी इसी फील्ड में ही एम्प्लॉय हैं तो वो आ जाएगा। नहीं तो अगर आप एम्प्लॉय नहीं है सिर्फ ये अपना बिजनेस ही कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयड आ जाएगा। एक्सपीरियंस इधर आप कर देंगे इसे कि आई एम एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। अगर आपके नाम पे कोई व्हीकल कार या मोटरसाइकिल ट्रैक्टर वगैरह है तो वो आप इधर यस कर देंगे। अगर कोई भी नहीं है तो फिर नो कर दें। इधर आपने अपना बिजनेस सेक्टर बताना है कि वो किस सेक्टर का है। आईटी में है, एग्रीकल्चर में है, एजुकेशन में है, डॉक्टरिज्म में है या किसी भी फील्ड में, तो वो सारी इधर है। अगर इन फील्ड में किसी में आपका नहीं आता है यानी कि आप किसी और कैटेगरी में तो नीचे सबसे एंड पे अदर है, आप उसको क्लिक कर दें। इधर आपने अपनी मंथली यूनिट सोल्ड बताने हैं यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं दुकान में कर रहे हैं या जैसे हमारा सोशल वर्क है तो उसमें जैसे कि एक ट्राली ट्रैक्टर जो है 15 से 20 ट्रालियाँ फेंकता है एक दिन में, तो वो मैंने यानी कि इधर बताया है कि वो इतनी हो सकती हैं। और एक यूनिट की आपने प्राइस बता देनी है कि वो कितने की है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय बता देने हैं कि है कोई या नहीं है, अगर है तो वो डिटेल डाल दें। फिर आपने इधर अपने एक्सपेंस वगैरह डालने हैं कि वो रेंट कितना है, उसके बाद हमारी बिल यूटिलिटीज़ कितनी है, रेंट बिजली का बिल, गैस का बिल, मिसलेनियस एक्सपेंस यानी कि जो आपके खर्चे हैं सारे आपने इधर डाल देने। अपने एम्प्लॉयज़ की भी जो सैलरी वगैरह है वो भी इसमें इंक्लूड कर देनी है ताकि उनको जो है इदारा लोन अप्रूव करने वाला उन्हें पता चले कि आप बिज़नेस वाकई कर रहे हैं, फेक मालूमात नहीं दे रहे। सेव करके आप नेक्स्ट कर दें। आगे आपने अपने 2 रेफरेंस डालने हैं जो आपके ब्लड रिलेटिव में ना हो, उनके CNIC, उनकी इशू डेट, उनके फ़ोन नंबर ये आपने डाल दें। रेफरेंस में आपने 2 रेफरेंस डालने हैं जो आपके ब्लड रिलेटिव ना हो। रेफरेंस का नेम डालना है, उसका मोबाइल नंबर डालना है, उसका CNIC नंबर डालना है, उसकी CNIC की इशू डेट डालनी है। उसका रिलेशन डालना है, फ्रेंड डाल दें आप, ब्रदर या सिस्टर या फादर नहीं डालना। रेफरेंस 2 में भी आपने सेम करना है, कोई और बंदा हो उसका नेम, CNIC, मोबाइल नंबर, उसकी इशू डेट, रिलेशनशिप, फ्रेंड। इधर आपने थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन देनी है, लाइक इधर आपने अपनी पासपोर्ट पिक्चर देनी है, CNIC फ्रंट साइड, CNIC बैक साइड, कॉपी ऑफ CNIC ऑफ पार्टनर अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो रहने दें। ये जो स्टार वाले हैं इनको आपने लाजमी फिल करना है, जो सबमिट नहीं होगी, एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। उसके बाद आपने इधर अगर आप टैक्स रिटर्न की अगर आपके पास फाइल पड़ी है तो वो भी इधर डाल दें। इधर अकाउंट स्टेटमेंट डाल दें और इधर अदर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट आपके बिजनेस के रिलेटेड है, कोई MOU है या कोई भी चीज़ है तो वो आप डाल दें।